अस्सलाम वालेकुम, मैं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे लैपटॉप्स के बारे में कि किस तरह के जो लैपटॉप्स होते हैं वो वर्किंग के लिहाज से बेस्ट होते हैं। मैं आपको स्पेसिफिक मॉडल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि मॉडल्स में ये मसला होता है, अगर मैं आपको कोई एचपी या डेल का कोई मॉडल बता दूं तो आप दुकान पे जाएंगे, शॉप पे जाएंगे तो वो मॉडल अक्सर औक़ात नहीं मिलते, तो फिर आपको मसला होगा। मैं कुछ ख़ास चीज़ें, चंद पॉइंट्स बताऊंगा, कोई स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगा जिनसे आप एक अच्छा लैपटॉप यकीनन परचेज़ कर सकेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अच्छी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चले शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, जो लैपटॉप में सबसे पहली चीज़ आती है जिसके ज़रिए हम जज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लैपटॉप की वर्किंग या इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होगी, ये सबसे पहली चीज़ है प्रोसेसर। प्रोसेसर से हमें ख़ासी मालूमात मिल जाती है कि हमारा जो लैपटॉप है वो किस तरह की वर्किंग देगा। तो प्रोसेसर में आती है उसकी जनरेशन। तो जब भी आपने कोई लैपटॉप परचेज़ करने लगना है तो उसकी आपने सबसे पहले जनरेशन चेक कर लेनी है। तो जनरेशन चेक करने का सिंपल सा मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, सिंपल सा एक थंब रूल है जिससे आप इसकी जो है जनरेशन चेक कर सकते हैं। आपने ये देख लेना है कि जो प्रोसेसर है इसका, लैपटॉप का जो प्रोसेसर है उसका मॉडल नंबर क्या है। अगर मॉडल नंबर का जो नंबर है, जो लास्ट पे उसका नंबर होता है, वो 20 से लेके 30 की रेंज में है, मिसाल के तौर पे 2600, 2700, 2800, 30 की रेंज में है, तो आपका जो लैपटॉप का जो जो आपका लैपटॉप है उसका प्रोसेसर जो है वो सेकंड जनरेशन का है। अगर 30 से लेके 40 की रेंज में है तो फिर ये थर्ड जनरेशन का है। अगर 40 से लेके 50 की रेंज का है, यानी कि 46, 4700, 4800, तो फिर ये फोर्थ जनरेशन का है। आजकल जो जनरेशन अवेलेबल हैं वो 8th जनरेशन तक के लैपटॉप मिल जाते हैं बआसानी शॉप से। तो कोशिश करें कि आप हायर जनरेशन का लैपटॉप परचेज़ करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक हायर जनरेशन का लैपटॉप परचेज़ करते हैं, जो मिसाल के तौर पे आप हायर जनरेशन का i3 लैपटॉप परचेज़ करते हैं, वो उसकी जो परफॉर्मेंस है बेहतर होगी ओल्ड जनरेशन के i5 के लैपटॉप से। तो कोशिश करें कि आप हायर जनरेशन का लैपटॉप ही हायर जनरेशन के प्रोसेसर का लैपटॉप ही परचेज़ करें। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है लैपटॉप की रैम। तो कोशिश करें कि आप अच्छी जो रैम है, कम से कम 4 जीबी से, या कम से कम 4 जीबी या उससे ज़्यादा की ही रैम को ही आप प्रेफ़र करें, क्योंकि 4 जीबी से नीचे वाली जो रैम्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंस कोई ख़ास अच्छी नहीं होती। आजकल आपको पता है कि हैवी सॉफ्टवेयर्स का ज़माना है, गेमिंग लोग खेलते हैं और भी ग्राफिक्स का काम होता है, तो आप 4 जीबी से नीचे वाला लैपटॉप परचेज़ ना ही करें तो बेहतर है। तो इसमें एक ख़ास बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो उसकी स्लॉट्स होती हैं, आम तौर पे ना रैम की 2 स्लॉट्स होती हैं किसी भी लैपटॉप के अंदर। तो आपने कोशिश करनी है कि 4 जीबी की जो रैम है, एक ही रैम जो 4 जीबी की है वो एक स्लॉट में लगी हो और दूसरी जो स्लॉट है उसकी फ्री हो। फ्री होने का ये फ़ायदा होगा कि अगर आप इन फ्यूचर मुस्तकबिल में कभी आपका जो है रैम को अपग्रेड करने का, 4 जीबी रैम है आप 8 जीबी करने का इरादा रखते हैं, तो आप एक और 4 जीबी की रैम ला के उस खाली स्लॉट में लगा सकते हैं, तो ये आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपकी 2-2 जीबी की रैम लगी हुई है, दोनों स्लॉट्स फिल हैं, तो ये आप इन फ्यूचर आप उसको अपग्रेड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है हार्ड डिस्क। आम तौर पे लैपटॉप्स में, जो पुराने लैपटॉप्स होते हैं, वो हार्ड डिस्क होती है जिसमें एक डिस्क घूमती है, तो इसकी स्पीड इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं होती। तो कोशिश करें कि आप एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट जो हार्ड डिस्क होती है, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव्स, वो वाला लैपटॉप परचेज़ करें। तो अगर मार्केट में कोई इस तरह का लैपटॉप अवेलेबल नहीं है जिसमें एसएसडी लगी हुई है, तो आप तकरीबन 10 से 15,000 रुपया जो है वो उसकी प्राइस से बचा लें, लैपटॉप की प्राइस से बचा लें, क्योंकि आपको जो है आप कोशिश करें कि उसके अंदर बाद में एसएसडी हार्ड डिस्क लाज़मी लगवाएँ। एसएसडी हार्ड डिस्क का ये फ़ायदा होता है कि आपके जो लैपटॉप की स्पीड है, वर्किंग है, परफॉर्मेंस है, बहुत ही बढ़ जाती है। तो एसएसडी हार्ड डिस्क मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूँगा, प्रेफ़र करूँगा। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर पे चीज़ है वो है
ग्राफिक कार्ड। आम तौर पे हम ग्राफिक कार्ड को इग्नोर कर देते हैं, चेक ही नहीं करते कि इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो अगर आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो वो जो प्रोसेसर के अंदर एक छोटा सा ग्राफिक कार्ड लगा होता है, इनबिल्ट होता है, तो वो बहुत ही कम कैपेसिटी का, कम पावर का होता है। तो वो लैपटॉप की अपनी रैम को ही और प्रोसेसर को ही यूज़ कर रहा होता है, जिससे लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि लैपटॉप के अंदर एक अच्छी किस्म का ग्राफिक कार्ड लगा हो। ग्राफिक कार्ड को चेक करने का तरीका ये है कि आप माई कंप्यूटर में जाके उसकी प्रॉपर्टी खोलें, आगे आ जाएगा डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में जाके आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि डिस्प्ले अडाप्टर, वहाँ डिस्प्ले अडाप्टर को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको वो बता देगा कि इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो दोस्तों आखिर पे जो चीज़ आती है वो आती है लैपटॉप की वारंटी। तो वारंटी आप तब कंसिडर करेंगे अगर आप एक नया लैपटॉप परचेज़ कर रहे हैं। दो तरह की वारंटीज़ आती हैं, एक लोकल वारंटी होती है, दूसरी इंटरनेशनल वारंटी होती है। तो आप हमेशा प्रेफर करें लोकल वारंटी को। अब आप कहेंगे जी लोकल वारंटी को क्यों प्रेफर करें? लोकल वारंटी का फ़ायदा ये होता है कि सारी जो ज़िम्मेदारी होती है, कल को अगर आपके लैपटॉप में कोई मसला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, कोई फ़ॉल्ट निकल आता है, तो आप सीधा दुकानदार के पास जाएंगे और वही आपको लैपटॉप ठीक करवा के देगा। सारा ख़र्चा भी उसी का होगा, आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा, ना आपके ऊपर कोई आपकी सरदर्द होगी। तो अगर आप इंटरनेशनल वारंटी ले लेते हैं तो फिर आपको अपने ख़र्चे के ऊपर लैपटॉप को ठीक करवाना पड़ता है, और आम तौर पे यहाँ पे बहुत ही कम जो कंपनीज़ हैं लैपटॉप की, उनके कस्टमर केयर सेंटर यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपको वहाँ अपने लैपटॉप को भेजना पड़ता है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो आप कोशिश करें लोकल वारंटी को प्रेफर करें, और ये थोड़ी सी महंगी होती है पर फिर भी आप लोकल वारंटी ही लें। तो दोस्तों मेरा लास्ट पे आपको मशवरा है कि अगर आप एक न्यू लैपटॉप परचेज़ कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें लेनोवो का लैपटॉप परचेज़ करें, क्योंकि जो लेनोवो के लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें वो नॉर्मल रेंज में आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि आपको काफ़ी सारी जो स्पेक्स हैं, अच्छे स्पेक्स हैं, वो आपको कम कीमत में मिल जाते हैं लेनोवो के लैपटॉप में, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप नया लैपटॉप ले रहे हैं तो हमेशा लेनोवो के लैपटॉप को में प्रेफर करें। तो अगर आप कोई पुराना लैपटॉप यूज़ में सेकंड हैंड में ले रहे हैं तो आप डेल और एचपी के अलावा किसी लैपटॉप को जो है कंसीडर ना करें, क्योंकि डेल और एचपी के जो लैपटॉप हैं इनकी बहुत अच्छी यूज़ में क्वालिटी है, यूज़ में बहुत ही अच्छी डेल और एचपी के लैपटॉप्स की क्वालिटी है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो ईज़िली अवेलेबल हैं। अगर मिसाल के तौर पे कोई मसला हो जाता है, कोई फ़ॉल्ट निकल आता है आपके लैपटॉप में, तो आप इजीली इसको रिपेयर करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो के बारे में अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बर वक्त उनका जवाब दूँगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।